हेलो जेमिनी साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। क्या यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ओके जेमिनी साइंस, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। एंड देन यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज ओवर हियर। ओके सर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में, रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पर आप इमोशनली बहुत डिससेटिस्फाइड थे, या फिर यहाँ पर लिटरली किसी किसी को तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है कि रातों को आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा यस यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है आप लोगों की, लेकिन अब उस सब में बहुत क्लैरिटी आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ये क्लैरिटी को लेकर आता है आपके थॉट्स के अंदर। ओके, यहाँ पर बहुत लॉजिकल काइंड ऑफ पर्सन आप नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए आपके अंदर एफिशिएंसी बहुत नज़र आ रही है। सो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर एक्चुअली क्या होता है ना कि हम इमोशनल एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी ओवर थिंकिंग जो होती है वो एक्चुअली आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो जाइएगा या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेनी है चीज़ों को लेकर। यहाँ पर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन को लेकर कोई लोग आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर कोई हीलर आपकी तरफ आ सकता है। मे बी यहाँ पर कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर चल रही थी तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई हीलर भेजे जा रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई पर्सन मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक काम एनर्जी को लेकर आते हैं, या तो ये आपके अराउंड भी हो सकते हैं। बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत स्टेबल है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि आप शायद उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेसिकली अगर आप उन इमोशनल एक्चुअली अपनी छोटी छोटी इमोशनल सेटिस्फैक्शन को उसकी तरफ अगर आप चलेंगे तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो फेवर कर सकती हैं। ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। माय गॉड, यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर रिकॉग्निशन आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर लिटरली कोई रिकॉग्निशन है आपके लिए। कहीं पर भी जहाँ पर भी आपने अपने एफर्ट लगाए थे ना, तो वहां पर आपको यस हीलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। ओके, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। मे बी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फोकस में हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत फोकस्ड रहने वाली हैं रेस्ट ऑफ 2025 में, तो ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। हीलिंग के लिए 7 चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं। 7 चक्रा हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सो उसको लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ 2025 में लिटरली यहाँ पर आपको हीलर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हीलर आपकी तरफ आ रहे हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी तरफ आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो किसी भी तरह से अगर आप आई डोंट नो यहाँ पर मे बी शायद आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा यस यहाँ पर बहुत लॉजिकल माइंड को अप्लाई करते हैं या बहुत प्रैक्टिकलिटी है। सो ये सब चीज़ें आपकी ओवरऑल जो एक्चुअली क्या है ना कि आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं। सो वही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल ना होकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इमोशनल स्पेस से भी सोचना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपकी जो ओवर थिंकिंग है उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। सो यस, नाम जाप आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने में आपको बहुत हेल्प करता है। सो यस, यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत कंफर्टेबल आपको करेंगी, और नाम जाप भी आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो यहाँ पर है द स्पाइडर की एनर्जी, सॉरी। ओके, सो कट द वेब ऑफ फियर। ओके, सो यहाँ पर टाइगर अगर मेरे मुंह से निकला है दैट मीन कि यहाँ पर कुछ ना यस एग्रेशन हो सकता है आपका, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सो एग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो यस, द स्पाइडर की और टाइगर जो है वो करेज को भी शो करता है। सो यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको करेजियस होने के लिए भी बोला जा रहा है। कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। सो यस, यहाँ पर जहाँ पर भी आप एंटेंगल हैं नेगेटिव थॉट्स को लेकर, मे भी यहाँ पर लग ही रहा है कि नेगेटिव थॉट्स ही हैं जिसमें आप जकड़े हुए हैं। बेसिकली उसी की वजह से यहाँ पर आप जो परेशानी है उसको झेल रहे हैं, बट यहाँ पर आप इनफ हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स मीन्स एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। सो यस, आप
थॉट्स जो हैं आपके, उनको अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आप एफिशिएंट हैं अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो यस, यहाँ पर अपने थॉट्स के स्लेव मत बनिए, यानी कि आप यस यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो सकती है, इन सब चीज़ों के स्लेव आप मत बनिए, बल्कि इन चीज़ों को अपना स्लेव बनाइए। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सेकेंड है यहाँ पर द कैट की एनर्जी, टाइम टू रिलैक्स। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, कंजर्व योर एनर्जी। सो यहाँ पर अपनी एनर्जी पर काम कीजिए। अभी आपको बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि समय आपकी और बढ़ रहा है, यानी कि आपके फेवर में बदल रहा है। सो ये यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि कैट जो है वो बहुत रॉयल एनर्जी को डिपिक्ट करती है। सो यस, यहाँ पर चीज़ें आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगी। किसी को आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देंगे तो चीज़ें खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी। ये आपको गाइड किया जा रहा है, और इसको आपको समझना पड़ेगा। ये यस, यहाँ पर ये एक इस फिनोमेना को एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि चेज करने से आपको बहुत कुछ नहीं मिलता है। इवन कि अगर आप खुद पर काम करते हैं, खुद की ग्रोथ पर काम करते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आती हैं। आप खुद ब खुद चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपको ऑफर्स चाहिए, वो खुद ब खुद आप चलकर आपके पास आएंगे, बशर्ते कि आप लोअर फ्रिक्वेंसी से अपने आप को बाहर निकालें, हायर फ्रिक्वेंसी में टैप इन करने की कोशिश करें। तो मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और यस, जैसा कि यहाँ पर थॉट्स पे कंट्रोल करने के लिए खुद को एनकरेज आप खुद ही कर पाएंगे। तो वही है, आप जब तक खुद स्टेप नहीं लेंगे तो चीज़ें परिवर्तित नहीं होंगी, बदलेंगी नहीं, जब तक आप परिवर्तित नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड बनिए, घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ओके, ये सब चीज़ें आपको फेवर करेंगी। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। द फ्लाई की एनर्जी है, यू हैव सच अ बिग हार्ट, लेट योर सेल्फ इन। सो यस, देखिए यहाँ पर बहुत पिंक एनर्जी है। रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पिंक कलर के साथ जुड़िए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, और लिटरली मैंने भी पिंक पहना हुआ है। सो यस, यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत प्रोमिनेंट है। हार्ट चक्रा हीलिंग, यस, रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो आपके हार्ट चक्रा को ओपन होने में बहुत मदद करता है। सो यस, यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपनिंग का भी मैसेज मुझे मिल रहा है। तो आपका हार्ट चक्रा धीरे धीरे ओपन हो रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में। सो यस, यहाँ पर बहुत कंपैशनेट एनर्जी की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं आप, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं। कट द वेब ऑफ फियर। सो यहाँ पर जो भी चीज़ों को लेकर आप डर रहे हैं ना, उससे कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पर डिटैचमेंट लाने की ज़रूरत है उन सब चीज़ों से, और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, वो सब चीज़ें आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं। ओके, गर्ल्स विद अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, अनेबल बाउंड्री। सो यस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेल्दी बाउंड्री बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। यस, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप ही के, मुझे ऐसा लग रहा है आप ही के अराउंड ऐसे लोग हैं जो बहुत ही शेडी काइंड ऑफ पीपल हैं। सो यस, उन सब से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी होगी। आपको बोला जा रहा है हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखिए, और अपनी एनर्जीज पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में टैप इन कीजिए, क्योंकि पिंक कलर है, पिंक कलर रोज क्वार्ट्ज, जैसे मैंने आपको क्रिस्टल भी बताया है, वो आपके लिए फेवर करेगा। नेक्स्ट, सेल्फ लव में टैप इन कीजिए। ओके, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो यस, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर हीलिंग हार्ट। देखिए जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जी है। सो जो भी आपके कोई भी ऐसी एनर्जी अगर आपके अराउंड रही है, मे बी हार्ट ब्रेक से आपने डील किया है, बहुत सी टॉक्सिसिटी से आप डील कर रहे हैं, या ऐसी एनर्जी के आप अराउंड हैं जो बहुत ही ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, या बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैं भी, जैसा कि कहा, पहला जो काम आपको करना है वो अपनी एनर्जी पर करना है। अपनी एनर्जी को आप जितना पॉजिटिव कर पाएंगे, उस एनर्जी को आप उतना अपने आप से दूर कर पाएंगे। यानी कि पहली तो बात यह है कि आप डिटैचमेंट को सीख पाएंगे कि डिटैचमेंट कैसे वर्क करता है।
सो यस, पहले अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए बेसिकली, क्योंकि ये बहुत आगे की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो यहाँ पर जो आपके वूंड हैं या जो भी कुछ आपका रहा है ना, जिससे बहुत हार्ट ब्रेकन आपको लगा हो या बहुत डिसहार्टन आपने फील किया है, तो वो जो परेशानियां हैं या वो जो आपके वूंड रहे हैं वो बेसिकली सिले जा रहे हैं, वो बेसिकली हील किए जा रहे हैं। ओके, सो यस, कोई एडिक्शन हो सकती है, यस, यहाँ पर कोई एडिक्शन भी हो सकती है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसमें भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट अगर आप लेकर आएंगे। ड्रिंकिंग पैटर्न हो सकते हैं किसी किसी के, स्मोकिंग पैटर्न हो सकते हैं किसी किसी के, या और भी कोई एडिक्टिव पैटर्न हो सकता है आपका, उससे बाहर निकलना आपको पड़ेगा। ओके, किसी पर्सन से भी आप एडिक्ट हो सकते हैं। सो यस, ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन की एडिक्टेड हैं आप। सो वहाँ से भी, जैसा कि मैंने कहा कि डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। जब तक आप डिटैचमेंट सीखेंगे नहीं, तब तक आप अपनी खुद की एनर्जी को आप हाई अप नहीं कर सकते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी में नहीं जा सकते हैं, अपना हायर वर्जन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी गाइडेंस आपको दी जा रही है अगर आप ध्यान से इसको सुन रहे हैं तो, और ये आपके लिए वर्क करेगी। सोर्ड एंड रोज की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर भी सोर्स की बहुत एनर्जी है और यहाँ पर सोर्ड एंड रोज की एनर्जी है। क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रिविलेशन, ओनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। सो यस, यहाँ पर डिटर्मिनेशन लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो डिटर्मिनेशन के साथ आपको करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर 6 दिन नहीं किया, ऐसे तो कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो कॉन्टिन्यूटी में आपको वो चीज़ें पॉसिबल करेंगी, ओके, करनी पड़ेंगी, मतलब कॉन्टिन्यूटी में करनी पड़ेंगी, तब वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी। ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही, क्लैरिटी आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, 7 चक्रा हीलिंग अगर आप करते हैं, आप सिर्फ इसको पकड़ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि आप 7 चक्रा हीलिंग ले लीजिए कि आपको 7 चक्रा हीलिंग करनी है। और मेडिटेशन में हर चक्रा का अपना एक कलर है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और हर चक्रा का अपना एक कलर है। उस कलर को इनहेल कीजिए, उस आप अपने हर चक्रा पर ध्यान लगाएंगे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट। तो उस जिस चक्रा पर आप ध्यान लगा रहे हैं, बेसिकली रूट चक्रा से लेकर अपर 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 ऐसे आना है आपको, और उस कलर को आप इनहेल कीजिए और वहां से जो ब्लैक कलर है उसको आप एक्सेल कीजिए। ओके, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पर तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। तो रेस्ट 125 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर आ रहा है, आपकी वाइब्रेशंस को हाई बना रहा है, हाई कर रहा है। ओके, सो यस, यहाँ पर जो भी यस यहाँ पर किसी किन्हीं यस यहाँ पर कोई ना कोई है चीज़ें ऐसी जिनसे आप दूर जाना चाहते हैं, या यस, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं। बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर आपके पास से जा रही हैं, आपके ऑरा से दूर हो जाएंगी। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है आपको। चलिए और लेते हैं क्लैरिटी। लिटरली आपको क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पर गाइडेंस भी दी जा रही है कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ की, अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। यहाँ पर लिटरली क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। ओके, सो यस, ओ शाइन फ्रॉम विद इन, ये देखिए शाइन फ्रॉम विद इन। सो यस, यहाँ पर आपकी बहुत प्योर सोल है। यहाँ पर कोई चाइल्डहुड वुंड भी हो सकता है किसी का, जो लिटरली अब हील हो रहा है। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज अ टाइम फॉर यू टू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। सो यहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनको लिटरली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उनसे भागिए मत, उनसे डिनाइल में मत रहिए। जो भी कुछ हुआ है ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, वो आपका कर्मा हो सकता है, आप कुछ भी उसको क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, दैट्स वाई आपके साथ चीज़ें होती हैं। ओके, सो उसके साथ आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना होता है वो होता है। ओके, सो जो भी अब तक हुआ है, ओके, अगर आपके पास ये रीडिंग जा रही है दैट मीन्स कि आपकी अवेकनिंग है। सो जो भी अब तक हुआ है अब उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। कोई गिल्ट है आपके अंदर, कोई भी आई डोंट नो, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कम आउट हो रही हैं। सो यस, यहाँ पर कोई गिल्ट हो सकता है आपका, कोई हैबिट हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, अब उनसे आगे बढ़ने की एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पर आपका समय है, अब आपको शाइन करना है। सो ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। सो वही है, यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने
चाइल्डहुड को भी यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं, अपने जो भी आपने पास्ट में कोई अच्छा समय बिताया है उसको रिकॉल कीजिए और अपनी एनर्जी में बूस्ट लेकर आइए। सो ये सब चीज़ें बहुत आपको फेवर करेंगी, ठीक है। तो वही है यहाँ पर शाइन फ्रॉम विद इन, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों को देखिए माना जाता है कि भगवान का रूप होते हैं, तो उनमें वो सच्चाई होती है, आपके अंदर वो इनोसेंस है, वो सच्चाई है, तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। ओके, ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है ये ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, ये पूरा लाइफ नहीं है आपका, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, टेम्परेरी एनर्जी है, यहाँ से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब रेस्ट ऑफ 2025 आपके फेवर में काम करने वाला है। यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट है। सो यस, यहाँ पर लिटरली आपके लिए वो रोशनी भेजी जा रही है, वो होप ऑफ लाइट, वो वो आपको देखने को मिलेगा। सो यस, यहाँ पर लिटरली कोई ना कोई हीलर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको इस डार्क एनर्जी से एक लाइट एनर्जी में लेकर जाएंगे, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। सो यस, अब इस डार्कनेस से जहाँ पर भी आप डील कर रहे हैं वहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होप ऑफ लाइट यहाँ पर दिख गई है। जिस टनल में भी आप बहुत डार्क टनल में आप जा रहे थे, अब वो होप ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रहा है, अब उसको देखना है और आगे बढ़ना है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, न्यू बिगनिंग्स है फॉर श्योर, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं, जो कि मुझे मजिशियन कार्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यस, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको आगे बढ़ना है, मे बी यहाँ पर आपकी खुद की स्किल्स हो सकती हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जो यस, ये कोई आपके बचपन की क्रिएटिविटी हो सकती है जिसके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और वो आपको इससे पूरा सिचुएशन जो है वो आपका चेंज होगा, ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर जेमिनी साइंस रेस्ट ऑफ 2025। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर है बैलेंस। सो यस, बैलेंस आ रहा है, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, डोंट वरी, अब यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा। ओके, जो भी इम्बैलेंस एनर्जीज अब तक चल रही थी इमोशनली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही हैं। सो यस, यहाँ पर जो भी इम्बैलेंस एनर्जी थी उनको बैलेंस में लाया जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ 2025 में लिटरली आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है आपके ओवरऑल लाइफ में, हर एरिया में बेसिकली ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। नंबर है यहाँ पर 29 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 29 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो बैलेंस यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, योर गाइडेंस इज टू फाइंड इक्विलिब्रियम इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। मेक श्योर यू गिव एंड रिसीव इक्वली एंड कीप योर वर्क एंड प्ले इन बैलेंस। ओके, सो यहाँ पर जो भी चीज़ें करें वो एक बैलेंस के अंतर्गत करें, यानी कि कुछ भी आप अगर आप सो रहे हैं तो सोए ही जा रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं तो आप इतना जाग रहे हैं कि आप पूरी रात भी जाग रहे हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर एक बैलेंस ओवरऑल एनर्जी को भी अगर आप देखेंगे तो आपके डेली रूटीन में भी एक बैलेंस अगर है तो आपके ओवरऑल सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको उसको डील करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, कैपेसिटी आपके अंदर होती है, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, लाइफ है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट अगर कोई डाउन सिचुएशन आ रही है तो आप ऐसा नहीं होगा कि उस डाउन सिचुएशन को डील नहीं कर पाएंगे, उस सिचुएशन से आप डील नहीं कर पाएंगे। सो जो भी लिटरली डिसिप्लिन के डिसिप्लिन में रहते हैं या डिसिप्लिन से चलते हैं, उन लोगों के लिए वो जो सिचुएशन को हैंडल करना होता है ना, वो बहुत थोड़ा सा आसान हो जाता है। इट मीन्स कि वो उसको हैंडल कर पाने के सक्षम होते हैं उसको। ठीक है, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। सो कीप ओके, सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मैसेज है टू कीप योर चक्रास इन बैलेंस, ब्रीथ डीपली इनटू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट फील्स टेंस और लो इन एनर्जी। सो ये सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे चक्रा हीलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, वही यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। यहाँ पर जो गाइडेंस मैंने आपको पहले प्रोवाइड की उसको कंफर्म कर रहा है ये कार्ड की जिस भी चक्रा में बेसिकली यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा में भी, थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो हेड ओवर द हेड की एनर्जी बहुत हैवी नज़र आ रही है। सो उसमें यहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो पहले ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं, अपने थर्ड आई चक्रा पे पर्पल कलर को इनहेल करेंगे, आप अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाएंगे और जब एक्सेल करेंगे तो ब्लैक कलर को एक्सेल करेंगे। इस प्रैक्टिस से आप शुरू कीजिए, फिर 7 चक्रास पर आप काम कर सकते हैं। तो जो भी आपकी ये लोअर एनर्जी से जिससे आप डील कर रहे हैं उसे
बाहर जल्दी आप निकल पाएंगे। बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो यस, यहाँ पर आपका जो ओवरऑल एरिया है लाइफ का वो यहाँ पर बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में, बशर्ते कि आप उस पर काम करें। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यस, दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू जेमिनी साइंस। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।